अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ये जो हमारी बुक है फिज़िक्स की 9 की, इसमें वर्किंग एग्जांपल्स दी हुई हैं। और मैंने ऑब्ज़र्व किया, लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, टीचर्स उनको कहते थे कि आप इस वर्किंग एग्जांपल से कर लें। तो ये वर्किंग एग्जांपल समझने के लिए है, इसको सॉल्व करने का तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो आज जो है हम आपको जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? एक वैल्यू को अगर आसान तरीके से लिखा जाए तो वो साइंटिफिक तरीकाकार कहलाता है। आए मैं आपको जो बुक में एग्जाम्पल दी हुई है वो ये दी हुई है, m मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ n। बहुत सारे बच्चे इसको गलत अंदाज से पढ़ते हैं। वो पढ़ते हैं m मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। भाई 10 की पावर नहीं पढ़ना, 10 इज टू पावर n पढ़ना होता है। m मल्टीप्लाई बाय 10 इज टू पावर n। तो अब यहां पर ये जो m होता है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। मेरे सामने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, वो डरे हुए हैं और वो बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं निकाल रहे। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप बिल्कुल आवाज़ निकाल सकते हैं। तो ये जो m है दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट। सही है? कोफिशिएंट एक नंबर है। कोफिशिएंट क्या है? एक नंबर है। इसी तरह से ये जो 10 है ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। और ये जो आपके पास n है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट, या इसको हम बोलते हैं पावर। तो इस तरीके से हम एक बड़ी वैल्यू को इस अंदाज से लिख लें तो ये क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन। मिसाल के तौर पर लास्ट टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया था गीगा, साइंटिफिक प्रीफिक्सेस आपने को पढ़ाए थे। तो उसमें हम एक वैल्यू लिख देते हैं 2 0 0 0 0 0 0। ये यहाँ पर 2 के साथ 9 0 दिए गए हैं। और आपको मालूम है, जैसा कि आपकी बुक के अंदर, मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 16 के ऊपर, ये पेज देखें, पेज नंबर 16 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जगह पर 10 की पावर 9 लिखी हुई है और इसको हम बोलते हैं गीगा। और इसके मीनिंग होते हैं बिलियन। इसके मीनिंग होते हैं बिलियन। तो अब हम देखें, मैं इसको अगर इस अंदाज से लिखूं तो आप ज़रा मुझे बताएं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, मैं इसको लिख देता हूँ 1 0 0 1 0 0 1 0 0। तो अब देखिए, मैंने इसको 1 बिलियन से मल्टीप्लाई करूँगा 2 को, तो क्या आंसर आएगा? 2 बिलियन आंसर आ जाएगा। ये 1 बिलियन है तो 2 बिलियन आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको इस अंदाज से लिखूं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैं यहाँ पे पावर क्या लिख देता हूँ? 9 पावर लिख दी। तो आपको देखें कि आपका ये जो इतना बड़ा लफ्ज है, यानी इसको लिखते वक्त थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, और इसका मतलब और इस चीज का मतलब, दोनों का मतलब क्या होगा? सेम होगा। अब मजीद आगे चलते देखिए, 10⁻⁹ पेज नंबर आप अपनी बुक में देख सकते हैं, पेज नंबर 16 के ऊपर आप गौर से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 9, और ये क्या है? बिलियन के बराबर है। और इसको हम कैपिटल G से शो करते हैं, गीगा। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे 2G लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 2G। तो 2G जो है एक्चुअली 10⁻⁹ है। सही है? और उसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारी ये होगा 1 बिलियन।
और 1 बिलियन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 बिलियन आंसर आ जाएगा। सही है। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपके सामने ले लेता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 5 7 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 6। अगर हम इसको गौर से देखें तो मैंने यहाँ पर 5 7 के बाद 5 0 लगाए हैं। सही है। और अगर मैं इसको इस अंदाज से लिखूं तो आप देखें मैं लिख रहा हूं 5.7 x मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6, यानी 6 वैल्यूज को मैं पॉइंट के बाद में ले गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10⁶। सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5.7 और 6 का मतलब क्या होता है, यानी 10⁶ को हम क्या कहते हैं, मिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिलियन कहते हैं। और मिलियन का सिंबल क्या है, कैपिटल M। पेज नंबर 16 के हवाले से हम इसको समझेंगे। अगर हमारे पास एक बड़ी वैल्यू है तो आप ये 5.7 लिखूंगा और ये इस वैल्यू के बराबर तो नहीं है, तो हम इसके साथ क्या लिख देंगे, कैपिटल M लिख देंगे। अक्सर आपने देखा होगा तो पाकिस्तान न्यूज़ के ऊपर बताया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट है। कितनी, 3000 मेगावाट। 3000 मेगावाट, 3000 मेगावाट जो है हमारे पास शॉर्टफॉल है बिजली का। तो अब ये मेगा का मतलब क्या है कि 3000 और इसके साथ 6 0 और लगेंगे, इतनी बिजली की कमी है। अब इतने बड़े नंबर को बोलने के लिए लोगों की समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हमने M का इस्तेमाल कर लिया। तो हमने बोला 3000 मेगावाट का है आजकल शॉर्टफॉल। और आजकल तो आपको मालूम है कि बिजली बहुत ज़्यादा जा रही है, तो हमारा शॉर्टफॉल जो है इससे ज़्यादा हो चुका है। मैंने अभी आपको ये एग्जाम्पल समझाई, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोग बिल्कुल खामोश हैं, क्या आप लोगों को समझ आई या नहीं आई? ऊंचे आवाज से बोले। सही है। पेज नंबर 17 में आपको ये एग्जाम्पल दी हुई है आपकी बुक के हिसाब से। आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल आपको दी हुई है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ। कन्वर्ट द मास ऑफ सन। सन का मास हमें दिया हुआ है, सन मास। सही है। सूरज का मास कितना होता है जो गिवन है 2, इसके साथ 1 2 यानी 3 0, यानी 1 गिन रहा हूं मैं इसको। ये हो गया 2 यानी 6 0 हो गए। फिर यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्चुअली ये 30 0 लगेंगे इसके साथ। सही है। तो 3 को करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो है मास है सन का, और इसके साथ यूनिट लिखा हुआ है। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो मास का यूनिट लिखा हुआ है किलोग्राम। अब इस वैल्यू को हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, यानी इस तरीके से लिखना है। तो इस तरीके से लिखने के लिए तरीकाकार बहुत सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 2 और ये मल्टीप्लाई, पहला नंबर आपने लिया और ये मल्टीप्लाई लिख दिया। सही है। अब आपने क्या करना है, सिंपल इस, फिर यहाँ पे 10 लिख दें। ये तो सब कुछ आसान हो गया। अब यहाँ पे कितने जीरो हैं, 30 जीरो है। कितने जीरो है, 30। देखिए 1 2 3, इसको मैंने 1 गिन लिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 दिया 30, यानी 3 10 30। तो यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया। सही है। और यहाँ पे आ गया kg। तो ये क्या हो गया, मास ऑफ सन।
मास ऑफ सन। तो ये बहुत आसान हो गया लिखने का तरीका। उसको लिखने में मुझे टाइम लग रहा था, लेकिन इसको लिखने में मुझे आसानी होगी। तो बहुत बड़ी वैल्यूज को हम आसान तरीके से इस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन पे लिख सकते हैं। ये 2 क्या है मुझे बताएं ऊंची आवाज से। कोफिशिएंट। और ये क्या है 10 क्या है बेस। और 30 क्या है एक्सपोनेंट। गुड। अभी ये सवाल हमने कर लिया और देखें यहाँ पर आपको कितना तफसील से बताया गया है। ये रीडिंग पैटर्न है अगर वो बच्चे खुद से पढ़ना चाहते हैं तो, लेकिन सवाल को सॉल्व करने का तरीकाकार एग्जाम में अगर कन्वर्जन आता है तो आपको सिंपल इसको इस अंदाज से लिख देना है तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये तरीकाकार आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल, आप बुक देख लें, ये सेकंड एग्जाम्पल हम करा रहे हैं। बुक से इंटरेक्शन करके मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको जो बुक बनाई गई है वो बहुत अच्छी है और उससे आप समझ सकें। अब यहाँ पे दूसरा सवाल है हमारा, कन्वर्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो अब हम यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया गया है। वो कह रहे हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11 × 10⁻³ kg। ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है और इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। यानी ये जो फॉर्म है ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इसको लिखना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मसला आ गया, सर आप तो प्लस प्लस पढ़ा रहे थे, ये तो माइनस आ गया। तो सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे प्लस होगा तो 0 आगे की तरफ आएंगे, वैल्यू के आगे की तरफ आएंगे। अगर यहाँ पे माइनस है तो 9 से पहले 0 आएंगे। सही है। आप गौर से देखें, यहां पर आप जब भी इसको कन्वर्ट करेंगे, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं आप लोगों को, गौर से देखिएगा। यहां पे 30 है, 31 है, 31 है तो आप ऐसे लिखें 0 पॉइंट, ये इसको नहीं करना, काउंट, इसको काउंट नहीं करना। अब आप 30 0 बना दें। यहाँ पे 31 है तो यहाँ पर आप 30 0 लगाएंगे पॉइंट के बाद, तो ये 1 हो गया, 6। सही है। ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 18, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 21, ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 27, ये कितना हो गया 30। 30। यहाँ पे अगर 31 है तो आप पॉइंट के बाद 30 0 लगाएंगे और फिर यहाँ पे लिखे 911 kg। सही है। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये आपको बात समझ आएगी। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी मैं एक एग्जांपल अपनी तरफ से ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है, 2 वैल्यूज ले लेता हूँ आपको थोड़ा सा आसानी से समझाने के लिए। 0.0000571। सर इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हमें कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। कैसे करेंगे सर? सिंपल सी बात है, ये वाला 5 लिख लें। सही है। फिर क्या डाल लें 0.71 डालना है। जो नंबर है मैंने लिख लिए, पॉइंट में लिख लिए। अब यहां से गिने 1, यहां से गिने 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵ क्योंकि पॉइंट से पहले हम 5 को लेकर आए इसको। सही है। यानी ये जो पॉइंट है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ, इस तरफ शिफ्ट हुआ, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ। लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, पॉइंट लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो माइनस की पावर आएगी। अब दूसरी मिसाल ले लेते हैं। 275000000। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पर
पॉइंट है। आप यहाँ पे देखें 2.75 लिख लिया, इस टू 10 पावर, ये पॉइंट राइट साइड पर आ रहा है, इस जगह पर, सही है। कितना आया 1 2 3 4 5 6 7, इस टू 10 पावर 7। तो ये पॉजिटिव नंबर को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे, अगर ये वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से आप लोग चेंज करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई है। आप लोग ऊंचे आवाज से तो बोल रहे आप लोग। Yes, sir.